ईमानदार डीएम गए तो लोगों को मिला एक्शन मैन अफसर। जनता की अदालत लगाई, दर्द सुना तो सिस्टम पर ही बरस पड़े नए डीएम। कुर्सी संभाली और पूरे प्रशासन में दौड़ गई हलचल। तेज तर्रार अंदाज देख अफसर भी सतर्क। जनता बोली अब होगा सीधा इंसाफ। फरियाद सुनते सुनते भर आई आंखें, फिर बदल गया पूरा माहौल। देहरादून में नए डीएम की एंट्री ने पहले ही दिन बना दिया बड़ा एक्शन वाला माहौल। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नई कुर्सी नया डीएम और आते ही ऐसा एक्शन कि पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। जनता की शिकायतें सुनने पहुंच गए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान। इन्होंने साफ संदेश दे दिया कि अब फाइलें दबेंगी नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई होगी। भूमि कब्जे से लेकर बुलडोजर विवाद, जर्जर मकानों से लेकर ऋण माफी तक, जनता मिलन कार्यक्रम में जब एक के बाद एक दर्द सामने आए तो डीएम ने भी उसी अंदाज में अफसरों को जवाबदेह बना दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस मामले की हो रही है जिसमें आरोप लगा कि कुछ लोगों ने बुलडोजर चलाकर जमीन का सीमांकन ही मिटा दिया। शिकायत सामने आते ही डीएम ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए और यहीं से साफ हो गया कि देहरादून में अब प्रशासन का नया तेवर दिखाई देने वाला है। देहरादून कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में सोमवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया। वजह थी नए डीएम डॉक्टर आशीष चौहान का सख्त और तेज अंदाज। पदभार संभालने के तुरंत बाद जब वो जनता के बीच पहुंचे तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद औपचारिक बातें होंगी, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग निकला। डीएम ने सीधे अधिकारियों से कहा, शिकायतों का सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि समयबद्ध समाधान चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। जनता मिलन में कुल 115 शिकायतें पहुंची और हर शिकायत अपने साथ एक नई कहानी लेकर आई। सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद के थे। कहीं सीमांकन का विवाद, कहीं कब्जे की शिकायत, कहीं रास्ते को लेकर टकराव, तो कहीं वर्षों से लटकी फाइलें। लेकिन माहौल तब और गर्म हो गया जब तुनवाला निवासी मंजू बिष्ट ने आरोप लगाया कि उनकी निजी जमीन पर कुछ लोगों ने बुलडोजर चलाकर सीमांकन तक तोड़ दिया, तार बाड़ उखाड़ दी गई और जमीन कब्जाने की कोशिश की गई। शिकायत सुनते ही डीएम ने एसडीएम सदर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पूरे मामले ने जनता के बीच भी हलचल बढ़ा दी क्योंकि जमीन विवाद और बुलडोजर की राजनीति इन दिनों सबसे संवेदनशील मुद्दों में गिनी जा रही है। उधर विकासनगर तहसील में साल 2008 से लंबित भूमि विवाद का मामला भी सामने आया, यानी एक ऐसा विवाद जो करीब 1.5 दशक से फाइलों में घूम रहा था। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत निस्तारण के आदेश दिए। इससे साफ संकेत गया कि अब पुराने मामलों को भी बाहर निकालकर तेजी से निपटाने की तैयारी है। लेकिन जनता मिलन में सिर्फ जमीन के झगड़े ही नहीं पहुंचे, यहाँ लोगों का दर्द भी पहुंचा। सहसपुर निवासी मोहन कश्यप की कहानी सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए। मोहन ने बताया कि उन्होंने घर बनाने के लिए 40 लाख का ऋण लिया था और समय पर किस्तें भी जमा की, लेकिन परिवार पर अचानक संकट टूट पड़ा। मां की बीमारी, निधन, बहनों की शादी और कारोबार में नुकसान ने उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ दिया। अब कंपनी मकान नीलाम करने जा रही है। मोहन ने डीएम से हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि किसी तरह उनका घर बचा लिया जाए। डीएम ने तुरंत लीड बैंक अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। इस मामले ने प्रशासनिक बैठक को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ दिया। इसी दौरान रानी पोखरी ग्रांट के 8 परिवार भी अपनी चिंता लेकर पहुंचे। मानसून आने वाला है और उन्हें डर है कि बाढ़ कभी भी तबाही ला सकती है। उन्होंने सुरक्षा दीवार बनाने की मांग रखी। डीएम ने तुरंत एसडीएम डोईवाला और सिंचाई विभाग को संयुक्त सर्वे के निर्देश दिए। यानी साफ संदेश है कि आपदा आने का इंतजार नहीं होगा, पहले से तैयारी की जाएगी। चक्राता ब्लॉक के ग्राम झिटाड़ से भी शिकायत आई कि पुलिया क्षतिग्रस्त है और कठंग नहर की हालत खराब हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय रहते काम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इस पर जिला विकास अधिकारी को जांच कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। लेकिन जनता मिलन का सबसे भावुक पल तब आया जब जर्जर मकान में रह रहे बुजुर्ग प्रेम सिंह का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उनका घर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डीएम ने नगर निगम को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इस एक फैसले ने वहां मौजूद लोगों के बीच ये संदेश दिया कि प्रशासन सिर्फ फाइलों की भाषा नहीं, इंसानी जिंदगी की कीमत भी समझता है। वहीं डालनवाला निवासी सपना ने नर्सिंग की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद मांगी तो टीएचडीसी कॉलोनी निवासी अर्श ने बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की गुहार लगाई। इन मामलों में भी अधिकारियों को त्वरित समाधान के डीएम ने निर्देश दिए। रामपुर कला में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत भी सामने आई। डीएम ने एसडीएम सदर को जांच कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए। इससे ये भी संकेत मिला कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन अब ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। सबसे बड़ी बात यह रही कि जनता मिलन कार्यक्रम सिर्फ सुनवाई बनकर नहीं रह गया, बल्कि नए डीएम के प्रशासनिक विजन का
प्रदर्शन बन गया। अधिकारियों के सामने साफ शब्दों में कहा गया कि शिकायतों को हल्के में लेने का दौर अब खत्म होना चाहिए। हर शिकायत की मॉनिटरिंग होगी और जवाबदेही तय होगी। अब देहरादून में चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं कि नए डीएम ने जनता की समस्या सुनी या नहीं, चर्चा इस बात की है कि ये डीएम सुनने वाले भी हैं और एक्शन लेने वाले भी। देखना होगा कि नतीजे कब तक देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।